बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बेटा मैंने आपको डेफिनेशन दी बाय रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू और बाय द पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद बेटा जो सेकंड टॉपिक है वो हमारा होगा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उसके बाद उसकी दो टाइप्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेटा इसलिए दे रहा हूँ कि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों ने बाद में जब करने होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट के साथ कौन सा फार्मूला यूज होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कौन सा फार्मूला यूज होगा। व्हाट इज इंटरेस्ट बेटा, पहले तो ये बताएं। Sir, additional amount of money that we pay or receive actual amount. बिल्कुल बेटा, वो पैसा, वो एडिशनल पैसा जो आप पे या रिसीव करते हैं अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल आपने 1,000 रुपया कहीं पे इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर आपको 10 रुपए या 20 रुपए मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। या अगर आप इसको बोरोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ फंड भी हम किसको कह सकते हैं। आपने बैंक से 1,00,000 रुपए का लोन लिया और बैंक कहता है जी इस 1,00,000 के ऊपर मैं आपसे 10% जो है वो इंटरेस्ट लूंगा, तो वो जो 10% अमाउंट बनेगी दैट अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। फिर आगे बेटा इंटरेस्ट की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है बेटा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा फर्क क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 1,00,000 रुपए का या चले 1,000 का लोन लिया, आसानी के लिए ले लेता हूँ, और 10% उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है और आपने 3 इयर्स के लिए ये लोन लिया। ठीक हो गया। अब आप इसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपसे कहा जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, तो अब होगा क्या, पहले साल बेटा आप क्या पे करोगे, बेटा टाइमली हो जाया करें एडमिट। अब बीच में मैं पढ़ा रहा हूँ, बीच में स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिट हुए जा रहे हैं। ओके, तो पहले साल बेटा हम क्या करेंगे, 1,000 का लेंगे 10%, कितना आएगा, विच इज इक्वल टू 100। ऐसे ही है। इसी तरह दूसरे साल बेटा जब आप करोगे तो दूसरे साल भी आप बेटा यही लोगे, 1,000 का लोगे 10%, तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो यही आंसर निकलेगा। सेम इसी तरह जब हम थर्ड ईयर की कैलकुलेशंस करेंगे तो थर्ड ईयर में ही बेटा आपके पास जो आंसर निकलेगा वो यही निकलेगा, 1,000 का 10% और ये 100। यानी सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जो आप पे करते हो बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जब आप पहले साल की कैलकुलेशन करोगे बेटा तो वो आपका 1,000 का 110% ही आएगा। लेकिन जैसे ही आप सेकंड ईयर की बेटा कैलकुलेशंस करोगे तो सेकंड ईयर में क्या होगा कि ये 100 रुपीज जो है ये 1,000 में ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 1,100। और इसका बेटा जब आप लेंगे 10% तो वो बनेगा 110। और इसी तरह जब हम तीसरे साल की बेटा कैलकुलेशंस करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस 1,100 के अंदर ये 110 जो है वो ऐड होगा, तो ये कितना बन जाएगा 1,210। और जब आप इसका 10% लेंगे तो ये बनेगा 121 एंड सो ऑन। अब अगर आप दोनों में देखें बेटा डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों में अगर कैलकुलेशन में देखें तो मैंने दोनों कैलकुलेशंस के अंदर जो इंटरेस्ट की अमाउंट लिखी है वो 10% लिखी है। लेकिन जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है सिंपल इंटरेस्ट का वो सेम रह रहा है, 100 100 100। लेकिन जैसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आपकी जो इंटरेस्ट की अमाउंट है बेटा वो इंक्रीज करती जा रही है। पहले साल 100 था, फिर 110 हो गया, फिर 121 हो गया। तो बेसिकली जो आपके बैंक्स वगैरह होते हैं बेटा वो हमें किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, वो हमें इसी तरह से बेवकूफ बनाते हैं, कैलकुलेशंस के अंदर लिखा 10% ही होता है लेकिन एक्चुअल वे में हमसे 10 से ज्यादा रिसीव कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तकरीबन 11% बन रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें तो तकरीबन 12% पैसे बन रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन में क्या लिखा हुआ है 10%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को बेसिकली हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी जब आप इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं तो दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि यू जस्ट पे द अमाउंट, पे द इंटरेस्ट ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, जबकि यहाँ पे हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। और यही वजह है बेटा कि जब बैंक्स वाले आपको कोई गाड़ी वगैरह किस्त पे देते हैं, किस्तों पे देते हैं या लोन किस्तों पे देते हैं, तो वो आपको यही कहते हैं कि आपने मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है।
वो आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जी आप 5 साल की 5 किस्तें कर लें साल की, नो। मंथली किस्तें करने से उनको क्या फ़ायदा होगा कि 12 दफ़ा कैलकुलेशंस होंगी, हर महीने बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ेगा। और जब आप 5 सालों की किस्तें बनाएँगे तो 60 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी। बेटा वो जितना ज़्यादा वो कैलकुलेशंस होगी, री-इन्वेस्ट होगा, मतलब री-इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, उतना ही ज़्यादा बैंक को फ़ायदा होगा। सो दैट्स व्हाई बैंक जो है वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ जाता है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ही आपको सारे के सारे लोन वगैरह जो दे रहा होता है। अंडरस्टैंड बेटा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है? जी बेटा, एनी कन्फ्यूजन? No, sir. ओके। इसके बाद बेटा सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट का बेटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ाया था, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय n। तो बेटा उसका फॉर्मूला बन जाएगा p इंटू आई इंटू n। वही वाला जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने कैलकुलेशंस की हैं, जो मैंने अभी कैलकुलेशंस में आपको कहा था 1000 का 10%। तो 1000 क्या था आपके पास, p था, मल्टीप्लाई बाय 10%। 10% क्या हो जाएगा आपके पास इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय एन। एन का मतलब क्या, कितने सालों के लिए आपने निकालना, तो 3 सालों के लिए लिया था, तो आंसर आपके पास 300 आ जाएगा। तो वहां भी 100 100 100 अगर आप तीनों को प्लस करेंगे तो वो 300 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट को बेटा कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है पी इंटू आई इंटू एन। पी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, आई आपका इंटरेस्ट रेट होगा, और एन आपने कितने सालों के लिए कैलकुलेट करना है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो जितने सालों के लिए आपने कैलकुलेट करना होगा बेटा वो आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा उसके अंदर। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके। यस सर। ये मैंने आपको बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, फ्यूचर वैल्यूज क्या होती हैं और प्रेजेंट वैल्यूज क्या होती हैं। अच्छा, इसके बाद ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डज मीन बाय फ्यूचर वैल्यू बेटा। तो फ्यूचर वैल्यू को बेटा अगर हम एक्सप्लेन करें तो फ्यूचर वैल्यू को बेटा हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट अमाउंट और सीरीज ऑफ कैश फ्लो calculated at some interest rate for future time is called future value। मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी आपके पास 1 लाख रुपया है, आप उसको 10% के ऊपर 3 साल के लिए किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखना चाहते हैं कि 3 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेटा 3 साल के बाद जो आंसर निकलेगा, द आंसर ऑफ दैट इज शोज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट। यानी अगर 1 लाख रुपया 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ 10% के ऊपर, तो 3 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल 2023 में आपको कहीं से पैसे मिलने थे 1 लाख रुपया, वो 1 लाख रुपया अगर आपको आज मिले तो उस 1 लाख रुपए की आज क्या वैल्यू होगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। आसान अल्फाज के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जिस तरह आप किसी बैंक से लोन लेते हैं या आपने गाड़ी लीज पे ली 2023 के लिए, अब आपके पास कहीं से पैसे आ गए, तो आपने कहा यार मैंने 2023 तक जो किस्तें देनी है, तो क्यों ना मैं आज ही सारी की सारी किस्तें क्लियर करके बैंक से जो है वो गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफर करवा। अब आपने जो 2023 तक पैसे देने थे, जितने भी रहते थे रिमेनिंग, आप वो बैंक को आज पैसे देने चले गए, तो क्या वो उतने ही पैसे होंगे या उससे कम या उससे ज्यादा होंगे? जो पैसे आपने सर काइंडली 2023 रिपीट कर दें। कम होंगे। उससे कम होंगे बेटा, क्यों कम होंगे उससे? सर जो इंटरेस्ट बार बार बढ़नी है तो वो अभी मतलब कम ही रहेगी ना, कम वक्त में हम अगर पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो उस वजह से। सिंपल बेटा, वो जो 3 साल का उसमें उसने इंटरेस्ट ऐड किए करके हमें किस्तें बना के दी थी, जब हम वो 3 साल इस्तेमाल ही नहीं करेंगे पैसे को, तो हम तो पहले वक्त से पैसा दे रहे हैं, इस वजह से वो पैसा फिर, अब क्वेश्चन ये है तो वो कितने पैसे रह जाएंगे, तो वो जो अमाउंट होगी दैट अमाउंट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। तो बेटा फ्यूचर वैल्यू क्या होगा कि आज के पैसे की फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर में जो पैसा मिलना है, अगर वो पैसा हमें आज मिल जाता है, तो आज उस पैसे की क्या वैल्यू होगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू बेटा? यस। ओके अच्छा, अब आपके सामने बेटा ये मैं स्लाइड्स थोड़ी सी आगे कर रहा हूँ, आप स्लाइड्स को देखें, इसके अंदर सारे के सारे फार्मूलाज दिए हैं, ये देखें, ये आपके सामने बेटा फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला गिवन है, ये एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं जो मैंने बात की थी उसमें भी आप उसको चेक कर सकते हैं, और आपको अगर देखना है तो ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर। और दिस इज बेसिकली, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख के देता हूँ,
ये प्रेजेंट वैल्यू शुरू हो गया तो है। ओके जिस तरह बेटा ये लिखा आपके सामने, ये देखिए जनरल फार्मूला लिखा हुआ प्रेजेंट वैल्यू का, विच इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। इसी तरह फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या होता है कि ये 1 प्लस आई की पावर n जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये ऊपर वाला जो फार्मूला है बेटा ये कैलकुलेटर फार्मूला है, और जो नीचे वाला फार्मूला है ये आपका टेबल फार्मूला है। ये आप लोगों ने डिस्कस किए होंगे बेटा, पढ़े थे ना बिजनेस फाइनेंस के अंदर। नो सर। बेटा बिजनेस फाइनेंस नहीं पढ़ा आप लोगों ने सब्जेक्ट? यस सर पढ़ा है। तो उसमें ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर नहीं पढ़ा आप लोगों ने? यस सर पढ़ा हुआ है। और उसमें ये फार्मूले भी पढ़े होंगे फिर। सर फॉर्मूले पढ़े हैं लेकिन अभी याद नहीं है फिलहाल। हाँ चलें, आप वो याद आएंगे आपको, और ये आपने याद करने भी हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू सिंपल तक, ताकि आप लोगों को मैं मजीद बर्डनाइज नहीं कर रहा। तो अब आपने करना बेटा ये है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन